जादुई पेंसिल पार्ट फर्स्ट में आपने देखा कि कैसे एक रमेश नाम के लड़के को उसकी मेहनत और ईमानदारी के दम पर एक जादुई पेंसिल मिलती है और वो उस जादुई पेंसिल से चित्र बनाकर गरीब लोगों की किस प्रकार से सेवा करता है। अब आगे जैसे जैसे रमेश उस पेंसिल से कोई भी चित्र बनाता, वो चित्र धीरे धीरे असल में जीवित हो जाता। ऐसे कर कर के उसने गांव में रह रहे गरीब लोगों की खूब सेवा की। उसकी इस सेवा की वजह से गांव के लोग उससे काफ़ी खुश रहने लगे और उसको दुआएं देने लगे। इसी बीच राजा को इस जादुई पेंसिल की बात कान में लगी। इसको सुनते ही राजा ने अपने सिपाहियों को उसको दरबार में पेश करने का आदेश दिया। जैसे ही राजा के पास रमेश पहुंचा तो राजा ने कहा, तुम इस जादुई पेंसिल से एक सोने का घड़ा बना दो और ये जादुई पेंसिल मेरे हवाले कर दो, वरना रमेश ने उसको साफ मना कर दिया। इस वजह से राजा बहुत गुस्सा हुआ। उसने रमेश से वो जादुई पेंसिल छीनी और अपने हाथों से एक सोने के घड़े का चित्र बनाया। अफसोस, लेकिन वो चित्र जीवित नहीं हुआ। इसके बाद में उस जादुई पेंसिल से राजा के मंत्री ने एक चित्र बनाया, पर वो भी जीवित नहीं हुआ। तब राजा और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया। राजा ने रमेश को धमकी देते हुए कहा, अगर तुम जादुई पेंसिल से चित्र बना के मुझे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें आजीवन कारागृह में डाल दूंगा। इसको सुनते ही रमेश के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और वो डर गया कि अगर राजा मुझे कारागृह में डाल देगा तो मैं गरीब लोगों की सेवा किस प्रकार करूंगा। तब रमेश ने वो पेंसिल जल्दी से उठाई और उस बूढ़ी औरत का चित्र एक कागज़ पे बना दिया। जैसे ही चित्र बनाया, वो बूढ़ी औरत असल में वापस जिंदा हो गई। उस बूढ़ी औरत ने राजा को समझाया, महाराज, रमेश को उसकी ईमानदारी और मेहनत की वजह से ही ये जादुई पेंसिल मिली है और वो वाकई में गरीब लोगों की सेवा करना चाहता है। और आप ठहरे इस राज्य के राजा, आपके पास वाकई में काफ़ी सोना है, तो कर्जा आप इससे इसकी ये सेवा का मौका ना छीने और इसको जो भी गरीबों की सेवा करने का मौका मिला है वो निभाने दें। ऐसा कहते ही वो बूढ़ी औरत वहाँ से गायब हो गई। अब राजा को उसकी गलती का एहसास हो चुका था। इस चीज़ को देखकर राजा ने रमेश का सम्मान किया और राजा को उसने काफ़ी सारे तोहफे भी दिए।